जनपद प्रयागराज के कोतवाली फूलपुर के अंतर्गत सराय हरिराम में अधिकारी आने वाले ऐसा कहकर वनवासियों को भड़काया गया और भीड़ लगाई गई और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। अधिकारी न आकर आए नीता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचें और 1 मीटर की दूरी बनाएं, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अधिकारियों के नाम की खिल्ली उड़ाई जा रही है। वहीं पर ग्राम प्रधान का कहना है कि बिना किसी आदेश के विजय यादव ने भीड़ इकट्ठा किया, जो एकदम गलत है, जिसकी शिकायत संबंधित थाने फूलपुर पर की गई है और उप जिलाधिकारी हंडिया को बता दिया गया। वहीं पर कोटेदार राजेश ने बताया कि विजय यादव की चाल है, लोगों को भड़काकर भीड़ लगाई गई, जो कि प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना किया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन इस पर कार्यवाही करता है या किस तरह की कार्यवाही करता है, देखना होगा। कामता प्रसाद पाल, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सराय हरिराम, नोडल अधिकारी के रूप में कोटेदार का नियुक्त किया गया है। नहीं तो अभी यहाँ पर सारे लोगों को अच्छे तरीके से राशन मिल रहा है? हाँ, कल भी आए थे, लेखपाल साहब थे, सबको अंत्योदय वालों को कल बांटा गया है। आज नरेगा वालों का वितरण किया जा रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पे पैसा भी लिया जा रहा है क्या? नहीं, पैसा नहीं लिया जा रहा है, नरेगा वालों से मुफ्त में बांटा जा रहा है। सारे लोगों मुफ्त में बांटा जा रहा है ना? हाँ। प्रधान जी, आप ये बताइए, राशन बांटने के लिए कोटेदार नियुक्त किया गया जी। आप इस ग्राम सभा के मालिक हैं जी। आपके संज्ञान में मैटर नहीं है जी? कोई संज्ञान नहीं। हाँ, अगर इस तरीके का कोई मामला हो जाता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे जी। तो लेकिन मैं जब तक मुझे सूचना नहीं है किसी बात की, अगर कोई कुछ कर रहा है तो क्या किया जाएगा? जब मुझे सूचना हुई तो मैं तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करके बताया हूँ। नहीं, सीधा प्रधानमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। सरासर गलत। लॉकडाउन का कोई पालन नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाए हुए हैं जी। और कितने लोग थे करीब वहाँ पर? लगभग 200-250 एवं थे। नहीं तो क्या कोई प्रोग्राम रखा गया था? कोई नेता टाइप्स के व्यक्ति आए थे? नेता आए थे, बताए लोग कि वहाँ हल्ला तो ये मचाया गया कि एसडीएम साहब स्वयं आ रहे हैं। हाँ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया था, खाली नेता लोग जुटे थे, 2-3 पत्रकार थे। क्या नाम था उन लोगों का? अब पत्रकार तो 2-3 थे, बहुत परिचित नहीं थे। एक शर्मा जी थे करुआडी के पास के जी, और ये एक सिन्हौरा के पास। नहीं तो पत्रकारों से कोई दिक्कत हुई है क्या आप लोग? जी, तमाम बातें इधर उधर की कर रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया पे तमाम बातें किए जो कि गलत है जी। तो अगर उनको कोई दिक्कत थी तो वो राशन की दुकान पे आते, जो समस्या थी वो बताते, हम लोग वहाँ मौके बैठे थे, उसका निदान होता। कहीं पे हो कि ये हम गांव में निकल नहीं पा रहे हैं या गांव में जा नहीं रहे हैं, तो इसका कौन भुक्तभोगी होगा? तो उसकी शिकायत आपने कहा? हमने सबसे पहले जब सुना तो हमने सबसे पहले यशो साहब फूलपुर को, हमने प्रयागराज को तुरंत हमने शिकायत किया। उन्होंने कहे नंबर दिए हम पवन दरोगा को कि आप क्षेत्रीय दरोगा को फ़ोन कर दीजिए। हमने क्षेत्रीय दरोगा को फ़ोन किए, वो दूसरे कॉल पर कहीं गए हुए थे। उन्होंने बोले कि हम आ जाएंगे। उसके बाद हमने तुरंत एसडीएम को फ़ोन किया और वीडियो कॉलिंग किया। उसके बाद वो लोग ने एसडीएम को फ़ोन किए कि दुकान बंद है और गल्ला नहीं बढ़ रहा है। जो सुबह 6 बजे से दुकान खोला, पहला कस्टमर हमारा 7 बजे आ गया, जिसको हमने दिया। इपोस में भी टाइम और डेट सब और कौन कस्टमर आया, सारी चीज़ वहाँ पे पारदर्शिता दिखाई जाती है। हमने सारा अपना करते हुए हमने दिया। एसडीएम साहब से बात किया, एसडीएम साहब ने कहा कि आप चिंता मत करिए और आप अपने सही तरीके से अपना वितरण करिए, जो भी होगा हम आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। मगर हमको इनके खिलाफ हमें वो करना है कि हमारा क्यों सोशल पे हमारा किया जा रहा है। सोशल नहीं, कल जो व्यक्ति आए थे, क्या उसमें नेता भी कोई शामिल थे? अब ये सुनने के आ रहा है कि कोई राजू करके हैं नेता हैं, जो पहले सब भाजपा में थे कि वो थे। और एक जस्ट गाड़ी में आज तक लिखा हुआ था, वो सिंधौरा की गाड़ी है, वो अक्सर उसमें नंबर प्लेट नहीं, सिर्फ आज का वो लिखा गया, वो लोग थे वहाँ पे। अच्छा, गाड़ी में नंबर भी नहीं? नहीं, गाड़ी में नंबर नहीं। कितने व्यक्ति थे? गाड़ी की जस्ट है और आज तक उसमें आज का बैनर एक लगा हुआ है, लोगो। अच्छा जी, उसमें 3-4 लोग थे और ये लोग मुख्यतः उसमें वो नहीं कि मुख्यतः सबको सिर्फ राशन के संबंधित कोटेदार के संबंधित में ही किया गया। और हमारा भाई भी जो है वो गया था गांव में नरेगा वालों को कहने के लिए, मुशहर में भी नरेगा लोग थे कि चल के गल्ला ले लीजिए। वहाँ पे जब पहुँचा तो उससे भी सब लोग झगड़ा कर लिए। उसमें राजबली एक भारतीय है, वो सबसे ज़्यादा उससे वो किया। दिलीप भारतीय थे वहाँ, शिव कुमार एक पटेल करके थे, जितने भी अपोजिट में अनिल चौहान करके थे, ये सारे लोगों ने एकदम झगड़ा करने पे उतारू हो गए और कोटेदार के खिलाफ। हम कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ में गांव अगर आता है तो अगर हम 25% भी संतुष्ट लोग मिलते तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कोटा हमारे महिला हमारी बीवी के नाम से है।
नहीं, हमारी अभी वाइफ निशा यादव के। आप एक जानकारी मुझे दीजिए, किसने बुलाया था ये जो विजय क्या यादव ने बुलाया। क्या किस लिए बुलाया गया था? ये बुलाए थे कि पहले तो गांव में हमें कुछ भी लोग सूचना दिए कि एसडीएम साहब कल आ रहे हैं, क्या कोटेदार हमें तो नहीं पता है। कहीं विजय यादव आए थे, गांव में कह के गए हैं कि एसडीएम साहब आएंगे, उनके मौजूदगी नहीं तो में क्या एसडीएम साहब आए थे? नहीं, एसडीएम साहब नहीं आए थे। एसडीएम कोई भी अधिकारी थे? नहीं, कोई अधिकारी नहीं, क्योंकि उनसे बात भी वो कहें हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इनके यहाँ कोई प्रोग्राम रखा गया था? इनके यहाँ अपना प्रोग्राम रखे थे, सैनिटाइजर और क्या मास्क बंटवा रहे थे और लोगों को खिचड़ी और वो खिला रहे थे। जो ये एक धारा 144 के उल्लंघन है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जो आदेश दिए हैं लॉकडाउन का, लॉकडाउन कहीं पे नहीं है। ऐसे दबंग ऐसे में कितने व्यक्ति थे वहाँ? कम से कम बताए जाने के अनुपेक्ष में 2 से 2.5। राजेश कोटेदार ने आपको राशन दिया? हाँ सर। कितना मिला? 10 किलो। अभी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोटेदार से संबंधित? सही है। कल आप लोग को कहीं बुलाया गया था? हाँ सर। कि क्या कह के बुलाया गया? कि वहाँ राशन बटेगा, कोई संभावना है। आपको सूचना किसने दी है? सूचना दिया विजय लाल ने। हाँ। क्या कहकर आप लोगों को बुलाया गया? कि कोई नेता आ रहा है, वहाँ पहुँचना जरूरी है। अच्छा, तो क्या मिला वहाँ पे जाने के बाद? आप लोगों को क्या मिला? वहाँ पूरी सब्जी मिला, दस्ताना मिला मुँह तोपने के लिए। अच्छा, और कुछ नहीं मिला। ठीक। नाम है आपका? रामकृष्ण साहब। कहाँ के रहने वाले? सराय हरिराम। अभी आपके घर में खाने के लिए राशन है? नहीं साहब, राशन तो नहीं है। जो दिया है राजेश भाई 29 तारीख को ख़त्म हो गया, 10 किलो मिलता है। नहीं तो अभी कितना मिला है? आप कितना यूनिट है राशन का? 2 यूनिट है। हाँ। 10 किलो मिल गया है? हाँ, 10 किलो मिल गया। ठीक है। क्या नाम है आपका? भाई कहाँ के रहने वाले? हरिराम सराय। अच्छा, ये बनवास से। बिल्कुल। कितने लोग हैं आप लोग? 5। कितना यूनिट है आपका? 4 यूनिट है। 4 यूनिट मिला राशन? हाँ। अभी कोई समस्या है? नहीं। कल जो आप लोग को बुलाया गया था, कहीं बुलाया गया था? हाँ। क्या समस्या थी वहाँ पर? किस लिए बुलाया? सब खाना पीना सरकारी लोग आए हैं। सरकारी लोग? हाँ, कौन आए थे? सरकारी आदमी थे, नेता लोग हैं, छोटे लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सराय। राजेश कोटेदार ने आपको राशन दिया? हाँ, कितना यूनिट? 2 यूनिट। कितना किलो मिले? 10 किलो। अभी कोई समस्या है? ना, सही है सर। ठीक है। हाँ। राशन मिला है आपको? हाँ जी। राजेश कोटेदार से कोई समस्या है आपकी? कोई समस्या नहीं। जो आपको राशन दिया कितना यूनिट था? 3 यूनिट। कितना किलो मिला? 15 किलो। क्या उसका पैसा लिया गया? नहीं। संतुष्ट है ना आप? हम संतुष्ट रहा सब, कोटेदार कोई समस्या नहीं था।